आ जाए तब हो परदेश हुई। एक हो गई आसराण, याक हो गई पासराण। पति घर में जेले रहा तैले तो निपटी नहीं, खर भर खर भर खर खर पर पर जर जर गर गर कटा। और जब खत्म हो गए तब बेचारी रो रही। तो ये रोए इसका फायदा। एक होती है वो विधवा कौन, जिनका पति तुम खुद जलायो, सारा दिन तुम खाना नहीं खाओ। ऐसी औरत को जो व्यक्ति विधवा कहता है कोई भर कोई मूर्ख आदमी नहीं भैया। सावन बिटिया जी की गिर जाए, भादों में लगत भैंस मर जाए। राहण मेहरिया काजर पर नैहर बिटिया करे श्रृंगार। लड़की बिटियन के 16 श्रृंगार आए ससुरार के। और जत्ते श्रृंगार ससुरार में करती वत्ते मैकम करे, कल्याण न होई झगड़ा होई। क्या सीता सावित्री अनसुईया राधा रुक्मिणी श्रृंगार नहीं करती थी? करती थी, लेकिन रात में श्रृंगार करती थी और रात में मिटा देती थी। रामायण पढ़ लेना, राम जी जिंदा थे लेकिन राम थे अयोध्या में, सीता थी लंका में। 6 महीना तक सीता ने 14 महीना तक सीता मैया ने कोई श्रृंगार नहीं किया। और जबकि रावण गा और सीता से बोला, सीता रोज याक अजारदानी श्रृंगारदानी बदलो, याक श्रृंगारदानी रोज बदलो। और याक ना पहिरो साड़ी दोबारा पहिरी न पहिरो, इतनी लंबी व्यवस्था कर रहा हूं। खाली सीता सिर्फ एक बार हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। यू भजन सगुण ना, यू भजन निर्गुण है। खाली वह बात हम धीरे से कही दी तो समझ में आ जाती, गलत होएगा। रावण बोला, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात मौका दे दे, हम तेरे शहर में ला। सिर्फ एक बार रावण ने सीता से कहा था, रामायण पढ़ लेना। रावण ने सीता से कहा, सीता एक बार, अभी का हिंदी अंग्रेजी में गा दे तो वह गाना फिल्मी होएगा, वह हिंदी होएगा। रावण ने कहा था, झलक दिखला जा, कहा था कि नहीं कहा? झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा। गलत न मानो, कोई चीज गलत न मानो। अरे यह धर्म मंच है, ये मंच पर जो चीज बोलेंगे उसको समझा के तब हटेंगे। रावण ने कहा था, सीता कर दो दया दास मई तोरा, एक बार बिलोक मम, सिर्फ हमारी वर एक बार देख लो। तो क्या रावण सीता से कहता कि तुम हमारी औरतें बन जाओ? सीता से रावण ये नहीं कहता कि तुम हमारी भार्या बन जाओ, औरत बन जाओ ना। सीता से रावण कहता, एक बार दया वाली दृष्टि डाल दो, क्योंकि पिता पुत्र का मारन धावे, पुत्र भाग माता ढिंग। राम को पिता मानता है, सीता को रावण मां मानता है, और सीता रावण की पुत्री है। अब लंबी बात भैया फैल जाए, फिर ये तो खोदे लगब गांठी, फिर रह गई बात। बहुत ही बातें हैं भैया। रावण सीता की बेटी है। अच्छा, रावण ने सीता को लंका में क्यों नहीं ले गया, अशोक वाटिका क्यों रखा? यह बात है लंबी। रावण से कहा था, सीता तुम एक बार हमारी ओर खाली यागदा दोया वाली दृष्टि डाल दो, और हम तुमसे कुछ कहाबो नहीं कहन और ना तुमसे हम कुछ गलत बोले हैं, खाली अत्ता कहन तुमका लाए हैं हम। और लाए नहीं रहे, रावण लावा नहीं रहे, सीता खुद आई रहे जबरदस्ती। सिद्ध है सीता पहले जन्म की कौन है। जब यह कथा सुनी हो तब समझ में कि सीता लई गई रहे कि सीता अपने मनते, यह समझ में जब वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो। बहुत लंबी बातें हैं भैया, अब सब बातन में कहाँ बतावा जाए। तो रावण ने कहा, सीता जब तुम खाली रावण ने कहा था, देखो भगवान राम जी को भगवान मानता है रावण। हम तुमका सदेह हरि लाए, जब यह रावण और सीता का संवाद चल रहा था तो हनुमान जी बिरवा पर बैठ रहे वहे वाले।
हम तुम कास देह हरि लाए, प्रभु कहाँ विषम वियोग कराए। हमारी जननी हो। जब वो आवे हमसे पूछी हैं कि तुम हमारी सीता का यहाँ लेकर आयो, तो खाली तुम अति दया हमारे ऊपर कह दो, तुम आगे खड़ी हो के खाली गवाही दे दो, खाली तुम गवाही दे दो कि लाए नहीं हम टहले रहन, हम चकी गे रहन, खाली तुम अत्ता कह दो हमार जान बच जाई और हमारा काम बन जाई। बस सत्यन बात है। तुम कोई लड़की बिटिया को भगा ले जाओ तो भगा ले गो तो कोई सयानी बात नहीं है, भगा ले गो तो कोई बात थोड़े है, बक्के तो जाबे करे हैं। आज कोई लड़का जींस पैंट पहरे हैं और पर्स में यहाँ खाली जाकर डायरी के पन्ना नोचे हुआ पर्स फूली फूली है, अब बस लड़के देखे ना बड़ा पैसा है हमारे को निकल जाए का, बस स्कूल आई गई बस्ता बहन दिन खनती बैल खर और रहा मक्का गज्जू। समझ ले हो बात भैया। तो इस कोई लड़की के यहाँ बकाए के यहाँ भगाए ले गयो तो सयान नहीं हो, भगाए ले गयो तो सयान नहीं माने गयो। जब वह लड़की जलाशों पर धाड़ धाड़ मजिस्ट्रेट के सामने कहे, जज के सामने कहे कि हम रहब तो इनके रहब ने फांसी हम लगे बाबा है लटका बाबा है मरब, तब सयान हो। और तनु को भगाए ले गयो पर्स से ने पैसा खर्च करके, और पता लग तुम जले पैसा रहे तले तुम्हारे, और जब तहसील जब इजलास का नंबर हुआ तो तुम कटघरम ठाड़ में कहा थे कह दो मेरे और का कह दो ये हमका जबरदस्ती लेंगे बुआ जले तुम क्यों भीतर कौन बड़ी बात। तो रावण यहाँ तो कही रहे कि कर दो दया दास मैं तोरा एक बार बिलोक मोरा, खाली हमारी ओर दया वाली दृष्टि कह दे हो, बस हम तुमका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी 365 दिन हो, 365 जगह पर 620 720 और 5 दूनी 10 डबल कपड़ा ला दिया, रोज कपड़ा बदलो रोज कपड़ा बदलो, सारी व्यवस्था ये सब बात बा। सुनो तो भैया दान पात्र आ रहा है, जी का दान करे को होए तैयार हो। प्रेम से सिया रामचंद्र भगवान की। सुनो भैया तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, तो राण मेहरिया काजर पारे नैहर बिटिया करे श्रृंगार, उनके जियरा को समझावे जिनका ये उलार मर जाए। एक लड़का मार डारा जा बोलो नींद आई, अर्जुन का एक बेटा मारा गया, अर्जुन बड़े दुखी भय। अब दुख होए, दुख तकलीफ होए, परेशानी होए, संकट होए, बहुत बेवकूफ आदमी नालायक श्री आदमी जहर खा लिया है, फांसी लगा लिया है, पानी बूढ़ जात, ये सब बेवकूफियाँ कि ना हो। पानी बूढ़ गए जहर खा लो फांसी लगा लो कीका ले गए मर गए चले गए फूंक देन काम खत्म, आधा आधा बांट ले भी ऐसा होगा। जहर न खाओ पानी में न बूढ़ो फांसी न लगाओ, हैं रिश्तेदारी चले जाओ, हैं गुस्सा जाओ, बाहर चले जाओ, इतनी बड़ी लखनऊ परी, अकेले कमाओ अकेले चापो जहाँ बड़े तहाँ, हैं बिना पैसा धंधा सोचो, हवा भराओ गुब्बारा बेचो, कहे मरो। अर्जुन के बहुत बड़ा दुख है, तो अर्जुन ने विचार किया हम कहाँ जाए ऐसे दुख में, तो अपने भैया के ससुराल चल पड़े अर्जुन। ए भैया अर्जुन के भाई भीम की ससुराल है नांगलोक में राजा बासुक के यहाँ। उधर से राजा बासुक की 2 लड़कियां थी, एक अर्जुन को विवाहित थी, एक भीम को विवाहित थी। भीम की पत्नी का नाम था अहलंबे और अर्जुन की पत्नी का नाम था उलूपी। इधर से भाई भाई वैसे बहिनी बहिनी, तो ई रिश्ते साढ़ू साढ़ू वैसे से बहिनी बहिनी। तो अर्जुन अपने भैया भीम के ससुराल समझकर नांगलोक चल पड़े। चलते चलते अर्जुन जब राजा बासुक की नगरी में पहुंचे, राजा बासुक बैठा था। राजा बासुक की सभा कैसी है सुनो। बासुक के दरबार की उपमा कहूँ बनाए, अति विचित्र महफिल सजी शोभा कही न जाए। जगर मगर हो सभा नाच रही परी खिलौना,
सबसे कमलूक परे नागिन के छौना, भामिनी और भुजंग मड़ी झाड़ी जे पवनिया उड़े पवन के संग। तो जहरीले नागयन कन बैठे, बांसुक की कचहरी जुड़ रही। एक से एक नाग बंसी बैठे। इसी बीच में महाराज अर्जुन पहुंच गए। अर्जुन के नाम है 10 अर्जुन के 10 नाम हैं। और कहते कोई जानवर के खुराक बीमारी हो, 10 नाम अर्जुन के लिख के गले में बांध दो तो आ जाओ, खुराक बीमारी भाग जाती। राजा बासुक ने देखा तो अर्जुन का अर्जुन नाम नहीं लिया। पारथ सुत पांडन को बेटा। राजा बासुक ने आइए पारथ। अरे अर्जुन रोवे लग, महाराज हमका हसम नहीं आवत, हमारे एक जवान लड़का मार डरेगा, हमका कुछ सुझात नहीं है। राजा बासुक ने कहा तो रावत काहे हो, ये तो मृत लोग वावे करे, दुनिया मरी तो है। राजा बासुक बोले तब, राजा अर्जुन बोले तब। तो राजा बासुक बोला आओ हम तुम्हें खेल खेला जाए। अर्जुन बोले खेल ना खेला, नहीं आओ खेल खेला जाए। जब बहुत कहा तो अर्जुन ने कहा देखो खेल अगर खेलब तो फिर रुपया पैसा से ना खेलब, खेल वैसे खेलब जो आज तक का कोई खेला न होए। तो कहाँ खेल हुई, जिस समय अभिमन्यु मारा गया था तो अभिमन्यु की शादी हो गई थी। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा के 3 महीने का गर्भ था। बोलो हम तुम तो अत्ते बड़े हो गए, तब बप्पा मर गए, कौन टेंशन हो। पुड़िया खाए दारू पीत बलबलाई थे, कुतिया मुँह चाटे, बप्पा मर गए, ठिंगे से मरी गए, मरी जाए दियो। वही लड़का का करें जिनके बप्पा है जी खाली 3 महीना के गर्भ हम रहे, बप्पा समाप्त हो गए। वही लड़का से पूछो अपने बाप की कीमत का हो। उत्तरा के 3 महीने का गर्भ था। अर्जुन बोले महाराज हमारी बहुरिया 3 महीने गर्भ है और पता लगा तुम्हारा नांगनी भी गर्भ होती है। अब शर्त यह लगी जुआ हो तो फिर मजबूत हुई। अगर हमारी बहुरिया की लड़की पोती हो तो शादी, और तुमरे पोता हो तुमरे लड़का हो तब शादी। अगर तुमरे हो बिटिया हमरे पोता तब शादी, या हो मंजूर शर्त। राजा बासु कहला कोई बात नहीं। बद बद बचन पटक दिए पासे, शुरू होगा खेल। अब कथा चालू। तो पहली गोटन पति बासुक ने, पहली गोटन पति बासुक ने ऊँट तेरा आए। पहली गोटन पति बासुक ने ऊँट तेरा आए। अरे पहली गोटन पति बासुक ने हरी खोटे तेरा आए। अरे दूसरी गोट परी पारत की, अरे दूसरी गोट परी पारत की पाँव बची सद खाए। दूसरी गोट परी पारत की पाँव बची सद खाए। दूसरी गोट परी पारत की पाँव बची सद खाए। भवा का जीत गे बाजी पारत राय, जीत गए बाजी पारत राय। मगन मन में मती हर्षाय, मगन मन में मती हर्षाय। सोचित बासुक के बाढ़ो, सोचित बासुक के बाढ़ो। होई गयो हृदय में जाड़ो, होई गयो हृदय में जाड़ो। इत पारत उठ चले सभा से, अरे प्रण राख्यो कर तारे। आलू छवि देख से समझतारे, जैसे राजा बासुक ने गिनती फेंका, गिनती है 11। अर्जुन ने पासा फेंका, गिनती है 25। अर्जुन जीत गए, बासुक हार गए। जब राजा बासुक हार गए तो भैया अपने घरे उठ के चल देन। जब अब भैया कोई रिश्तेदारी जाओ हो तू काम करे, तुम बैठ करते दे रहे हो तुम चले हो। जब राजा बासुक चले गए तो अर्जुन उठे अपने घर चले आए। नागिनी अंटे पर बाल सुखा रही थी, बाल सुखा रही थी। माताओं मैंने दोपहर में बताया था पति बाहर हो जब आवे लौटे तो 2 मिनट काम जरूर बंद कर दो। नागिनी ने देखा मेरा हस्बैंड आ रहा है,
जब नागिनी ने देखा कि मेरा पति आ रहा है तो जैले राजा बाढ़ सुखा, पहले बाढ़ सुखाए जाते रहे, अब सुखावे वाला नहीं। पहले तो जौनी माताएं संजी टाइम नहाती रहे तो लैके डंडा झोरती रहे, ज़्यादा घास आए पिटती हैं तो वही बेचारी मुड़मिसनी पिंडवार से धोती रहे। अब तो अत्यंत महंगे चले गए सैंपल। पहले जी के बाढ़ छुआट होता रहे तो 10 रुपया के मिलता है, वो करिया करिया होता रहे भैंसी घोड़िया कैसे वह पूछ होत रहे आगा वो का बिल्डिंग कह देते हैं गली से नहीं, बस घून बार इतने बड़े बड़े हो गए, लंबे लंबे काले काले आँखिन के बार हो, आह चोटी के बार हो, लंबे लंबे है नहीं। तो वह चोटी पहले चलता रहा है तो कहीं चिमटा जूड़ा चली गए तो वो चोटी काम खत्म होगा। जब जूड़ा चली गए तो खाली जूड़ा में आराम हो गए, सब बार गुलियाटो और बस ऐसे फुलाओ, फुलाए कहो ये तुरंत पकड़ ली पाट दे पूरा टेपुआ बार बन गया तुरंत है नहीं तो कहीं वहाँ काम खत्म होएगा। अब जो कोई चिमटा लगावे जूड़ा लगावे का सिर्री कहा दे वो का कहते हैं देहाती। अब अब VIP की का कहा मालूम, अब जो कोई चिमटा जूड़ा को न लगावे बरने से ने बार बांध है गुलेट गलाट के ऐसे कह के पहिया बना के धल लेती। तो हम तो कहे जो कोई बार बनाए कि तब कब कोई देखे लंबे लंबे बार हैं और बनाए गुलेट गनाट एक पहिया बना के धल लेती लंगड़ी पर। तो जो चलाए हो तो घूम तुम यूँ देखो तो यूँ नहीं बार बांधे हैं, यूँ बांधे थे पुरान मॉडल जीप के स्टपन्नी आए धरी है नहीं। नांगनी अंटे पर बाढ़ सुखा रही थी भैया, नांगनी अंटे पर बाढ़ सुखा रही थी। राजा बासुक आए, बासुक गए महल अपने को, तो आवत देखी नागिनी पति को, आवत देखी नागिनी पति को, अरे फौरन पलंग बिछायो है।